अब आपको बताएं, महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया। महकमे का नाम साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर तफसीलात आज़ाद लोहड़ियों से हासिल करेंगे। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया है। अब जो है महकमे का नया नाम साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा गया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसको जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की रेगुलेशन जो विंग है, उन्होंने इतरामीम करके महकमे का नाम तब्दील किया, क्योंकि इस वक्त हालात के पेश नजर महकमे का नाम जो है तब्दील करके साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा गया। ये महकमा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में कायम किया गया था, जिसके बाद इस महकमे का वजीर जो है रजा हारून रहे। उसके बाद मुख्तलिफ जो है वज़रा इस महकमे के कलमदार संभालते रहे, लेकिन इस वक्त जो इस महकमे के कलमदार किसी के पास नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस महकमे का नाम तब्दील कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद लोहड़ियों। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने तलबा यूनियन की बहाली के लिए करारदाद जमा करवा दी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे अजीज जमाली से, जो मोहम्मद फारूक के हमरा मौजूद हैं। जी देखें, सिंध असम्बली का इजलास जो है आज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये करारदाद सूबा सिंध में तलबा यूनियन के बारे में है। तलबा यूनियन के बारे में सिंध असम्बली पहले से फैसला कर चुकी है, करारदाद मंजूर हो चुकी है। गवर्नर ने उसको नोटिफाइड भी कर दिया, लेकिन इनका कहना है कि तलबा यूनियन बहाल नहीं हुई हैं, उनके इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक मौजूद हैं, इन्हीं से ही बात करते हैं। फारूक साहब, इस करारदाद पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में याद दहानी थी 11 फरवरी 2022 को, अभी पौने 3 साल हो चुके हैं, और 2 महीने का टाइम था कि 2 महीने के अंदर अंदर कवायद और ज़वाबित मुरतब किए जाएँ, और उसके बाद जामियात के अंदर फिर कॉलेजेस के अंदर जो है वो इंतखाबात कराए जाएँ। लेकिन हुआ ये कि इंतखाबात जो है वो हुए नहीं है अभी तक, ना ही इस हवाले से इन्होंने आगे वर्किंग की है। अभी 2024 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जामियात के अंदर इलेक्शन का जो है वो कहा है इनको। इसके बावजूद अफसोसनाक बात यह है कि इस मुल्क के सबसे बाशऊर तबका जो तालिब इल्म है, जो नर्सरी है जमहूरियत की, और हमारे पुराने सियासतदान देखें, जो जितने भी मंझे हुए सियासतदान हैं वो सब तलबा यूनियन से आए हैं और स्टूडेंट लीडर थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक हेयर ड्रेसर को जो है वो अपने नुमाइंदा मुंतखब करने की आज़ादी है, यहाँ पर लेबर को मुंतखब करने की आज़ादी है, यहाँ पर जो है वो हमारे जो इदारे हैं उन इदारों के अंदर जो है वो यूनियन मौजूद हैं, लेकिन सबसे बाशऊर तबका तलबा को ये जो है वो हक़ हासिल नहीं है। तो इसलिए अगर जमहूरियत को सही रुख पे डालना है तो स्टूडेंट लाइफ से ही जो है वो उनको वो बताई जाए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि ये भी एक मुहर्रिक है कि सिंध असम्बली में कानून साजी होती है, करारदादें मंजूर होती हैं, लेकिन असल सवाल जो होता है उस पर अमल का है। पौने 3 साल हो गए हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं 2022 की इब्तिदा में ये सिंध असम्बली ने करारदाद मंजूर की थी, कानून मंजूर किया था, नोटिफाइड कर दिया था गवर्नर सिंध ने कि सूबा सिंध में तलबा यूनियंस बहाल की जाएँ और उन पर इलेक्शंस करवाए जाएँ। लेकिन मोहम्मद फ़ारूक की करारदाद के मुताबिक उस पर अमल नहीं हुआ है। लिहाजा सिंध असम्बली ऐसा कोई हुक्म करे कि फौरी तौर पे तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए और उनके इलेक्शंस करवाए जाएँ। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आखिरी रोज़ मार्केट में मिला जुला रुझान है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखने में आ रही है। मज़ीद मार्केट की ताज़ा सूरत जानते हैं यास राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें दूसरे सेशन की तो उसका आगाज़ मुस्बत हुआ है और मार्केट नेगेटिव था, लेकिन अब मुस्बत हो चुका है क्योंकि मिला जुला रुझान था। लेकिन अब मार्केट ने एकदम टर्न अराउंड किया, रिकवरी मोड जिसको हम कहते हैं उस पर आ गई है मार्केट में इस वक्त भी 333 पॉइंट जो हमने देखा इस वक्त 100 इंडेक्स के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं, जहाँ जो 1,16,000 की सतह पे था अब वो 1,17,000 की जो सतह है वो भी बहाल हो गई है। उसको जानने के लिए इस वक्त देखते हैं कि हम क्या सूरत हाल है मार्केट की। हमारे साथ शहरियार मौजूद है। शहरियार, रिकवरी हो गई मार्केट के अंदर, जो उम्मीद थी कि सेकंड सेशन अच्छा होगा, अब क्या लग रहा है आपको कि मार्केट का अख्ताम भी ऐसे ही हो जाए? देखिए, सुबह हमने देखा कि क्योंकि फ्राइडे यूजली प्रेशर होता है
ज़्यादातर इन्वेस्टर कैरी नहीं करना चाहते अपनी पोजीशन, तो सुबह हमने मार्केट के अंदर थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखा, मार्केट 1200 पॉइंट के करीब नीचे भी आई, लेकिन जल्द ही हमने रिकवरी देख ली, और ना सिर्फ रिकवरी देखी बल्कि मार्केट ने एक और नया हाई बनाया, 1,18,000 के आसपास मार्केट गई, फिर हमने मार्केट के अंदर सेलिंग भी देखी। तो ओवरऑल सिचुएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा है, वॉल्यूम के साथ इन्वेस्टर डिप्स के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। शहरियार ने बताया कि अच्छा जो है हौसला अफजा जो है इस वक्त कारोबार हो रहा है मार्केट के अंदर। डिप साइड जहां होती है हमेशा हम बताते हैं कि मार्केट में जब मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, नए बायर्स आते हैं, उनको एवेन्यू मिलता है और लोग उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं। यही वजह बनी कि जब मार्केट के अंदर हमने सुबह देखा था कि 1500 से ज़्यादा पॉइंट्स की मंदी थी, उसके बाद से मार्केट जो है उसने मिला जुला रुझान देखने में आ रहा था, कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे आती थी। रुझान रहा। याजदान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना, स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मनी मार्केट को रकम फराम कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल और इस्लामी बैंकों को मजमूई तौर पर 24,029 अरब 65 करोड़ रुपए फराम किए गए। जी हाँ, आपको बताते चले कि कमर्शियल और इस्लामी बैंकों को मजमूई तौर पर 2,429 अरब 65 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। मज़ीद इसी पर तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से हासिल करेंगे। बताइएगा अशरफ। जी, यहाँ पे देखा जाए मनी मार्केट में सरमाए की कमी का सामना था, जिसपे स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए कमर्शियल इस्लामिक बैंकों को जो मजमूई तौर पर 2,429 अरब 65 करोड़ रुपए फराम कर दिए, जिसमें देखा जाए कमर्शियल बैंकों को 7 रोज के लिए 1100 अरब फराम किए, जिससे बैंक 7 रोज के लिए 13.07% जो सालाना के हिसाब से शरह मुनाफा अदा करेंगे। इसके साथ ही देखा जाए कमर्शियल बैंक को 28 रोज के लिए 1,145 अरब 65 करोड़ रुपए फराम किए गए। इस्लामिक बैंकों को 7 रोज के लिए 179 अरब रुपए फराम किए गए, और इस्लामिक बैंक को जो देखा जाए 28 रोज के लिए 5 अरब रुपए फराम किए, जिससे बैंक जो है सालाना के हिसाब से 13.08% शरह मुनाफा अदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्यूरो चीफ अशरफ खान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। जनरल सेक्रेटरी शुएब अशरफ कहते हैं कि डीजल की कीमतों में इजाफा महंगाई के तूफान का सबब बनता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि जहाँ पर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, बिलखुसूस डीजल जो है वो ₹2.96 फ़ी लीटर महंगा किया गया। तो इस कीमतों को ना सिर्फ आवाम ने जो है मुस्तरद किया, बल्कि जो मुख्तलिफ जो ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुएब अशरफ, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के। क्या कहेंगे आप, ₹2.96 का इजाफा है डीजल की कीमतों में, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट तकरीबन हर 15 दिन के ऊपर प्राइसेस रिवाइज कर रही है, और ट्रेंड जनरली यही होता है कि एक दफ़ा ये ₹1 8 आने 20 पैसे 50 पैसे कम कर देते हैं, और नेक्स्ट 15 दिन में 3 से 4 रुपए का इजाफा कर देते हैं। वो देखने में तो 3 से 4 रुपए इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन इसका अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो कलेक्टिवली इसके काफ़ी चीज़ें जो है ना महंगी हो जाती हैं। और हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि चीज़ें जब बढ़ती हैं तो हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन जब रेट कम होता है तो सिर्फ एक डीजल की प्राइस या पेट्रोल की प्राइस कम होती है, जो बाकी चीज़ें इसके साथ बढ़ चुकी होती हैं वो कभी भी कम नहीं हुई, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके कारोबार पर कैसे आता है, क्योंकि यही डीजल पेट्रोल आप लेके मुल्क के दीगर हिस्सों में जाते हैं, तो अपनी गाड़ी का पहिया रवा रखने के लिए ऑयल डीजल की मद में आपके अखराजात कितने बढ़ जाते हैं? अभी देखें जी, इधर से अगर गाड़ी पिशावर जा रही है तो उसमें अभी ₹3 अगर उसका कोई तकरीबन 1100-1200 लीटर डीजल उसके अंदर कंज्यूम होता है, ₹3 अगर आप बढ़ा लें उसमें तो वो आपको पता चल जाएगा 4-5 हज़ार रुपया तो उसका आराम से इजीली इसमें डीजल की मद में खर्चों में बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ इम्पैक्ट डीजल के ऊपर नहीं आता ना, और चीज़ों पे आता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक और नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है जी, मोटरवेज के ऊपर टोल प्लाजे भी सारे बढ़ा दिए हैं, और हर टोल प्लाजे की कैलकुलेशन करेंगे तो इस वक्त अगर हम इधर कराची से पिशावर जाते हैं तो ये अभी करंट बढ़ने से पहले का चल रहा है, कोई 35 से 36 हज़ार रुपये सिर्फ टोल प्लाजों की मद में देती है गाड़ी। तो अभी ये बढ़ जाएगा तो वो लामाला 45 हज़ार से ऊपर पहुंच जाएगा। ना सिर्फ इन कीमतों को कम किया जाए, बल्कि इनकी कीमतों को कम होने से आवाम को जो है वो महंगाई से रिलीफ मिलता है, तो उस रिलीफ को जो है वो आवाम तक मुंतकिल किया जाए। जी